धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अच्युतशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अच्युतशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमने शिक्षा अष्टक में नाम की महिमा सुनी और उसके बाद अब हम साधन दशा की ओर ले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, साधु संग इत्यादि के विषय में हमें बताया जा रहा है। तो एक उन्होंने बात बताई थी, लास्ट सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है और स्वयं भगवान है, अर्थात एक ही भगवान है, भगवान श्याम सुंदर। उनके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, कारण अनवसायी विष्णु, क्षीरोत्सायी गर्भोत्सायी विष्णु, ये सब जो है इन सब में वेदेषु प्रथिता पुरुषोत्तमाः, भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमन महाप्रभु है। ये सभी पुरुषोत्तम हैं और ये तीनों पुरुष हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब अभिषेक इत्यादि किया जाता है तो पुरुष सूक्त से ओम सैस शीर्षा पुरुष, इस तरह से जो स्तुति की जाती है वो पुरुष सूक्त वेदों में बताया गया है। तो सारे वेदों के जितने भी सूत्र इत्यादि हैं, जो कुछ भी है, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही है। सारी श्रुतियाँ श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 87वां अध्याय वेदों में स्तुति है। वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि आपका स्वरूप क्या है, आपका रूप क्या है, जीवों से आपका संबंध क्या है, आप इस सृष्टि में क्या क्या कार्य करते हैं, किस किस को आपने आधिकारिक देवता बना रखा है, इस सृष्टि में किसको संहार की शक्ति, किसको रचना की शक्ति और किसको संरक्षण की शक्ति दे रखी है, और आप किस प्रकार से निर्विकार रूप से रहते हैं। आप सच्चिदानंद घन हैं। जो भी व्यक्ति निरतिशय आनंद प्राप्त करना चाहता है या संपूर्ण रूप से इस माइक जगत से ऊपर उठना चाहता है, वह यदि आपकी आराधना करता है तो वह आपके धाम को प्राप्त हो जाता है। ये माइक जगत से ऊपर उठना बहुत आसान है और इसके लिए जरूरी है भगवान की माया समझना। भगवान कल ही बताया था, जहाँ भगवान है माया जब दर्शन किए तो दूर स्थित माया भी रहेगी। माया से इंसान बच नहीं सकता। तो माया ही हमें रुलाती है, माया ही हमें हंसाती है। जो हमारे आसपास जितने भी शरीर हैं, ये सब माया रचित हैं, जो हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमें आसपास मिले हैं। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, जो हमने पिछले कर्म में किए हैं वही भगवत गीता के प्रारंभ में गुरुदेव ने चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के आधार पर यह बात लिखी है कि देवी देवताओं माया से प्रेरित होकर उसके भजन में बाधा डालने आ जाते हैं। कोई पति रूप में, कोई पत्नी रूप में, कोई पुत्र पुत्री पड़ोसी, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो यदि कोई भजन करेगा तो ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ।
ऐसी बुद्धि योग तेन, उस बुद्धि योग के द्वारा, उसके द्वारा माम उपायन्ते थे, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो बुद्धि योग किसको मिलेगा? जो भगवान की तरफ उन्मुख होगा। तो इस तरह से सारी बातें भगवान ने बताई। अहम सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम चा। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ अर्जुन, मेरे से स्मृति है और मुझसे ही विस्मृति है। इसीलिए नित्य निरंतर हर मेरी एक सांस श्री कृष्ण के नाम के बिना चली ना जाए। जो व्यक्ति इस बात में एक्सपर्ट हो जाता है वह इस माइक जगत से पार हो जाता है। एक एक सांस में, तो जीवन की कौन सी सांस अंतिम सांस होगी उसकी चिंता हमें नहीं, नाम प्रभु को होगी। नाम प्रभु सारे टाइम मुझे रटता रहा। तो ऐसा कैसे होगा कि गोपियाँ किस तरह से, उनको सुध बुध नहीं है, उनके अनुगत्य वाला ही भजन है हमारा। जितने भी गौड़ीय संप्रदाय में लोग दीक्षित होते हैं, निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि वो राधा कृष्ण की आराधना की ओर चल पड़े हैं। अब द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं, ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही उनके आराध्य देव हो गए हैं। जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होता जाएगा, ये बातें हृदय में स्वयं प्रकट होती जाएंगी, किसी के बिना बताई। फिर हृदय प्रफुल्लित रहेगा, चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। हर स्थिति ऐसी लगेगी, चाहे वो विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, ये भगवान ने ही मेरे लिए प्रस्तुत की है। क्योंकि अधिकांश रूप से देखा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भजन ज्यादा अच्छे से हो जाता है। पांडव इत्यादि इसके लिए प्रमाण है, ध्रुव प्रमाण है, प्रहलाद प्रमाण है। विपरीत स्थितियों में नित्य निरंतर भगवान का नाम लगा रहता है। भिक्षु गीत का भी वर्णन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में आता है, जहाँ पर भिक्षु को बड़े भारी परेशान किया जाता था, उसके सामने मलमूत्र इत्यादि कर दिया जाता था। भगवान तितिक्षु ब्राह्मण, वो सब, तितिक्षा मतलब क्या? हर चीज को सहन करने की शक्ति होना। तो यहाँ पर सहन करने की शक्ति जब होती है तो श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। करोरपि सरुष्णा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। या बहुत सहना पड़ता है भाई, बहुत सहना पड़ता है। भक्त को तो बहुत ही सहना पड़ता है। उसकी साधना में चारों तरफ से किसी जो दुष्ट लोग हैं उनकी जय होती दिखाई देती है, भक्त को अपनी पराजय होती दिखाई देती है। दुष्टों को बड़ा मान होता दिखाई देता है, भक्तों को अपमान होता दिखाई देता है। लेकिन फाइनली कुछ ही दिनों की बात होती है, यही भक्त सर्वत्र सबके सिर पर, जहाँ तक कि देवी देवताओं के मस्तक पर सिर रखकर अपने धाम को पहुंच जाते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए। मान अपमान, जीत हार, जय पराजय। सुनो भरत, ये जो होनी है वो बड़ी प्रबल है, होनी तो होकर रहती है। तो इसके लिए किसी प्रकार से, और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये माया मुझे अपना खेल दिखा रही है, मैं इससे ठगा नहीं जाऊंगा। माया कांट चीट मी। मैं जानता हूं कि तू संसार में ऐसा ही करेगी। तो मैं भी इन विषम परिस्थितियों में, समुद्र के बीच में नाव पड़ी है, साधक की नाव, और झकझोले खूब झोंके ले रही है, वो ऊपर नीचे डावाडोल हो रही है, लेकिन भक्ति ही है, उसकी नैया पार हो जाएगी। बाकी दूसरे इस संसार सागर में डूब ही जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हमें तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होंगे, रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न होंगे। आचारवान पुरुषो वेद, जिसके पास सदाचार है, जिसके पास वैष्णव आचार है, वही जान सकता है इस भक्ति मार्ग को। सदाचार के अभाव में आप कपट करो, चतुराई करो, छल करो, ये सब करो, सेवा भाव दूर दूर तक नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इसलिए एकदम दैन्य भाव से, क्योंकि भगवान ने वही कहा है, तो भगवान की बातों को छोड़ के अपनी चलाने से तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो इस तरह से दैन्य भाव से सहनशील होकर के सब कुछ सहते हुए संसार में रहो। कोई चिंता नहीं है, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण आपसे हार जाते हैं। जहाँ पे श्री कृष्ण की माया अपने आप को विजयी घोषित कर देती है कि देखो सबके सिर पर मेरा नृत्य चल रहा है, लेकिन भक्त के आगे मेरी कुछ नहीं। और भक्त, ऐसे भक्त के आगे श्री कृष्ण अपने आप को
मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो जो समझदार लोग होंगे, टैलेंटेड होंगे, प्रतिभावान होंगे, वो इन बातों को समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं, श्री व्यास देव जी ने भक्ति योग द्वारा श्री भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के दर्शन किए। किसके द्वारा किए? भक्ति योग के द्वारा। तो जैसे से कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमारा ऐसा नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है ये फील करना अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे जैसे इस द्वितीयाम तृतीयाम में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें लगेगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। ये फीलिंग अच्छी बात है, क्योंकि अब होने की तैयारी में हम जुट जाएंगे। तो फिर भगवान ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, भक्ति पूर्वक भक्ति योग से भक्त्या तुष्यति माधव, भगवान भक्ति योग से प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने दर्शन किए श्री भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के दर्शन किए। कैसे? भगवान की त्रिविध शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति है। पहली शरूप शक्ति, दूसरी माया शक्ति और तीसरी है जीव शक्ति के दर्शन किए। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में उनकी अंतरंगा शक्ति भी आ जाएगी। अंतरंगा शक्ति उनकी आराधनी शक्ति है, उनका छाया रूप बहिरंगा शक्ति है, ये ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। और दूसरी भगवान की माया शक्ति है। यथा भासो यथा तम, माया का क्या है? अन्वय व्यतिरेक संबंध है। कृष्ण है तो माया है, माया है इसका मतलब कृष्ण है। तो भगवान की माया शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है, दूर रहती है, विलज्जमाना, लज्जित होकर के खड़ी रहती है, हाथ जोड़कर। मंदिरों के पीछे जो लोग प्रणाम करते हैं वो समझो माया को प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर के पीछे स्वस्ति बने रहते हैं, गोबर से स्वस्ति बना दिए जाते हैं, ये सब लक्ष्मी के पुजारी हैं। उनकी भी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि भगवान तो चारों तरफ ही है, आगे भी पीछे भी। तो पीछे उनके माया रहती है। तो भगवान के कौन कौन सी चीज़ों के दर्शन किए, ध्यान दें। भगवान के स्वयं के भगवान के दर्शन किए, माया शक्ति के दर्शन किए, और तीसरे भगवान की तटस्था शक्ति जीव, हम, जिनकी तटस्था शक्ति से हम निकले हैं। तो जितने जितने हम भगवान के क्लोज जाते जाएंगे, हम और भगवान आमने सामने तो हैं। क्या अंतर है? भगवान सत्य बोले हमेशा, मैं भी सत्य बोलता हूँ। भगवान किसी प्रकार से किसी को ठगते नहीं है, मैं भी तो वैसा ही हूँ। तो सत्य संकल्प हूँ, अजर है माया, अजर है, अमर है। इसी प्रकार से जो जीव कल आज हम कहाँ हैं, हमें कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे हम यहाँ से गए, चलो भैया बेंगलोर होकर के हम आ गए, इसी प्रकार से जब हम ऊपर जाएंगे तब नीचे मर्त्य लोक में जा करके आगे कुछ भगवान ने काम सौंपे थे उनको करके आ गए। ना कुछ लाए थे, ना कुछ लेके गए। ठाकुर जी ने कुछ सेवाएं दी, उन सेवाओं को हमने किया। भूरिदा जना, जो गोपियों की महिमा प्रकाशित करेगा, वास्तव में संसार में वही भूरिदा है, वही सबसे बड़ा परोपकारी। भूरी मतलब बहुत 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 देने वाला। कैसा दिया? जिसने हमारे जीवन का आवागमन सब नष्ट कर दिया। अब आने जाने की स्थिति में हम नहीं रहे। अब मैया के गर्भ में कौन जाएगा? जाने कौन से पशु पक्षी कहाँ भगवान भेज देंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमको भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ दिया है, इसमें एक एक चीज हम सीख रहे हैं। इसकी मैं हर रोज बोलती हूँ हर लाइन शास्त्रों का निचोड़ है। तो माया शक्ति और उनकी तटस्थ शक्ति से जीव निकले हैं, उनके भी दर्शन किए व्यास जी ने। और उसके बाद भगवान की त्रिविध शक्ति के किए। इसके बाद स्वरूप शक्ति द्वारा भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। तो भगवान की अब बता रहे, भगवान की स्वरूप शक्ति क्या करती है? अपनी स्वरूप शक्ति से भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। वही योग माया का सहारा लेकर के, योग मायाम उपाश्रित्य, योग माया का सहारा लेकर के वही कभी कूर्म अवतार, कभी वराह अवतार, कितने ही प्रकार के अवतारों के रूप में आते हैं। वृद्ध भागवतम मतलब में लिखा है कि वराह जी भी 2 बार आए थे, नरसिंह देव भी 4 या 5 बार आए हैं। इस तरह से कल्प कल्प में भगवान आते रहते हैं।
जैसा भक्त होता है उसके लिए वैसे प्रकट हो जाते हैं। तो स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। तो फिर माया शक्ति द्वारा जो भगवान से विमुख है, हरि विमुख जीव को अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका शक्ति द्वारा परिचालित करते हैं। आगे बता रहे, ऐसे जीव अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर इंद्रिय तर्पण में रत हो जाते हैं। तो भगवान की माया शक्ति क्या करती है? जो हरि से विमुख है, सन्मुख होए जीव मोय जवहीं जन्म कोटि अघ नासो तवहीं। जीव जैसी मेरे सम्मुख आता है, करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता हूँ। लेकिन जो मुझसे विमुख है तो वो किसके चंगुल में आ जाता है? माया के। तो माया क्या करती है? उस जीव के लिए आवरण डाल देती है। भगवान और भक्तों के बीच में एक आवरण सा पड़ जाता है, माया का पर्दा। वो समझ नहीं पाता भगवान को। और विक्षेपात्मिका जीव को, ये माया जीव को भ्रमित करती है पागलों की तरह। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो मेरा धंधा बहुत चल गया, खुश होता रहता अपने आप में ही, फिर लॉस हो गया, बड़ा रोता है। तो जीव इस संसार में भ्रमित सा जीव घूमता रहता है। ईश्वर और जीव के बीच में क्या है? माया। तो जैसे जैसे माया का पर्दा हटता चला जाता है, भगवान हमारे लिए स्पष्ट होते जाते हैं। माया एक बादलों के समान है, आवरण है। तो जैसे भगवान के, तो ये जो मंत्र है, कल हमने पढ़ा था, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है। तो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और शब्द ब्रह्म वेद, पुराण, उपनिषद, ओम इत्यादि। तो इन सब में, मंत्रों के बीच इन सब में जो एक्सपर्ट हो जाता है, तो शब्द ब्रह्म उनको सब जान लेता है। तो उसके सामने से माया का पर्दा हट जाता है। इनफैक्ट माया खड़ी नहीं रह सकती। ये माया बार बार भक्तों के पास आती है बड़ी भारी संपत्ति लेकर। गुरुजी जैसे लोगों की बात मैं कर रही हूँ, आचार्य जैसे लोगों की, स्वामी महाराज जैसे लोगों की, उनकी सेवा करना चाहती है। और ये लोग दिए मानम न गृहंती मत सेवनम बिना, मेरे देने पर भी ये स्वीकार नहीं करते, ये मात्र मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था ना, श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा था, वो भी नित्यानंद ठाकुर, हरिदास ठाकुर दोनों से, एक ब्रह्मा जी के अवतार है हरिदास ठाकुर। क्या कहा था? बल कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो हरि विमुख जीव को अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका बुद्धि द्वारा परिचालित करती है, चलाती रहती है। ऐसे जीव अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर, अनात्म धर्म क्या है? शरीर को ही सत्य मान लेना, नश्वर चीजों को सत्य मान लेना। देखो, जो चीज मेरी है वो सब झूठी है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा तो सब छोड़ करके जाना है। और मैं भी कौन हूँ? जीव स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास है। वो स्वरूप समझ में आ गया तब तो जीवन चल जाता है। तो जो मेरा जो कुछ है, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा देश, ये सब झूठे हैं, सब झूठे। क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाएगा साथ में। मृत्यु खड़ी है, ये ऐसा काल पकड़ के लेके जाएगी और ऐसी जगह डालेगी, सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा है भजन कर ले। अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर, अनात्म जिसमें सच्चाई नहीं है, आत्मा तो कल भी बताया था, कभी मरती नहीं, जीती नहीं। भगवान भी इस आत्मा को मान नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा जीव शाश्वतम नित्योयम, यह शाश्वत है, नित्य है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। इन सब को छोड़ करके अनात्म धर्म देखते देखते भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे। और महाभारत में कितने ही लोग ऐसे ही मर गए, कितने ही लोग भगवान श्री राम के समय में, लंका राम रावण के समय कितने ही वानर मर गए, कितने ही सब कुछ ऐसे सब होता रहता है। तो ऐसे जीव अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर इंद्रिय तर्पण में ही रत हो जाते हैं। अब इनकी बुद्धि तो चलती नहीं है, बस आंखों को सुंदर, कानों को सुंदर, मन को सुंदर लगने वाली चीज है, इन्हीं में कैसे मेरी इंद्रियों का तर्पण हो। जरा देखो तो एक बंदर भी नाचने आ जाएगा तो छत पर भीड़ लग जाएगी, कौन नाच रहा है नीचे।
जरा किसी की लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार दिए, दो चार तो खड़े हो जाते बराबर। कौन है इसमें से? अरे हमारे तो परम गुरुदेव ऐसे थे कि नीचे से कोई संगीत गाता हुआ चला जा रहा था, बड़ी सुंदर आवाज में, वो भी भजन, लेकिन कैसे गा रहा था? बड़े आलाप के साथ गा रहा था। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। तो उन्होंने देखा ये क्या देख रहा है नीचे, का मूर्ख। इतनी देर में उसने हरे कृष्ण हो गया काम। अरे तीन में तो तेरे तीन बार नाम जप जाता, क्या देख रहा है नीचे? वहां तक के लिए भी मना किया है, क्योंकि मनुष्य जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मिलता नहीं है। ये देव क्यों नहीं मिल जाएगी? क्योंकि कोई ना कोई अच्छा काम, तीर्थ, ये दान वान कर दिया तो मिल गई। अब थोड़ी देर के लिए मिलेगी, फिर भगा देंगे, उठा के नीचे पटक देते इंद्र। वहां की व्यवस्था ही ऐसी है। अब तो यहाँ सुरापान का अधिकारी नहीं है, यहाँ अप्सरा भोग का अधिकारी नहीं है, भाग ले इधर से। अब ये जीव क्या करेगा? इसलिए उसको विक्षेपात्मिक का जो है माइक शक्ति को बताया गया है। तो इंद्रिय तर्पण में रत रहते हैं। माया देवी क्रीड़ा पुतली की भांति जीव को नचाती रहती है। क्रीड़ा पुतली यानी कि जो पप्पेट शो होते हैं ना, खेलने की पुतली, मदारी नचा रहा, नाच रही है। उमा दारू जो सित की नाई, सवई नचावत राम गुसाई। शंकर जी कह रहे हैं, उमा, हे पार्वती सुनो, जोशित जैसे कि पुतली होती है, उसी को नचा भगवान श्री राम को सबको नचा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। तो क्रीड़ा पुतली की भांति ये माया सबको नचा रही है। कुछ लोग या पूर्व पक्ष हमारे विपक्षी प्रश्न कर सकते हैं कि व्यास देव जी द्वारा भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के दर्शन करने के साथ ही साथ उनके माया दर्शन का क्या प्रयोजन है? किसी की जब भगवान है तो माया क्यों दिखाई? यह प्रश्न हो सकता है। आप कह रहे हो कि माया भी देखी उन्होंने, जीव की तटस्था शक्ति भी देखी। जब भगवान के श्री रूप के दर्शन हो रहे हैं, गुणों के दर्शन हो रहे हैं, तो फिर माया क्यों दिखाई? आचार्य पाद लिखते हैं कि माया सम्मोहित जीव त्रिगुणों में लिप्त होकर भव महारोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, इसे दिखाई कि जो माया से मोहित है, माया जिनको हिप्नोटाइज करके बैठी है, ऐसे जीव त्रिगुणों में सत्य रजोत्तम, इसे सत्य ये मत समझ लेना, अरे वो तो बड़ा सतोगुणी है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा सबसे प्रेम करता है ना, बड़ा अच्छा बोलता है। ये सब माइक जगत की जो चीजें हैं ना, इनसे कुछ बात नहीं बनती है। कोई भी गुण हमारे अंदर है, लेकिन यदि वो कृष्ण तक नहीं ले जाता तो वो गुण किसी काम का नहीं है। वो जीव का गुण किसी काम का नहीं है। कितने ही गुण हो, लोग ढूंढ ढूंढ के गुण निकालते हैं। अरे आज उनकी बैठक है, आज आपको बोलना पड़ेगा, बैठक है तो बोलना पड़ेगा। अब क्या करें, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे कुछ बता ना, तेरे साथ कुछ उन्होंने किया क्या, तू बता कुछ अच्छा किया क्या? क्योंकि मनुष्य की तो हमेशा दोष दृष्टि रहती है, सब में वो बुराई देखती है। अब मरने के बाद अचानक बोल दिया गया कि आजकल ये नहीं पता चल गई कि इनका गुणगान करो। अब गुणों को अनुसंधान करो बैठ करके, तो दो चार गुण मिल भी जाते हैं तो ये जीव कहाँ जाएगा? क्योंकि माइक गुणों के अंतर्गत है ना, तो माइक जगत नहीं जाएगा। और सत्य लोक तक सब माइक जगत है। 14 लोक माइक जगत के ही हैं। तो जीव त्रिगुणों में लिप्त होकर भव महारोग से ग्रस्त हो जाते हैं। भव महारोग संसार रूपी ये संसार बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अरे इनके घर में ना बड़ा खिलौना सा आती है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है ना, वो खो जाओ उसमें, उसके घर में वो खो गए। अब उस बेचारी पे काम किया है, खुद भी रह गए और सब भी उसके, यही हो जाएगा, खत्म, सब कुछ खत्म। एक अभी तो कुछ रह ही नहीं गया। आजकल को सबसे बड़ा मैटर है शादी। कुछ भी चीज ले लो, शादी को ही लेकर के सारा की सारा। अभी तो शादियों को इतना एक्सपोज किया जाता है, इतना सब कुछ किया जाता है। सोचो कितना ज्यादा माया
और ये शादियां कितने दिन चलती हैं? साल 2 साल, खत्म। हार्डली कोई ऐसी शादी होगी जो रहती होगी। तो माया सम्मोहित जीव, शादी वादियों में ज्यादा नाचना फिसना मत, बैठ करके ढोलक वोलक बजाने लग जाओ, गाने लग जाओ, ठीक है थोड़ी देर के लिए, ये सब मत कर लेना। आप भक्त हो भगवान के, आपकी अलग पहचान है। आप तो जहां भी जाएंगे तो शादी ब्याह भी होगी तो आप तो हरे कृष्णा ही गाएंगे, हम तुम्हारा मंगल करने आए हैं। अभी और एक चीज चल गई है कि एक तरफ आप गुणगान करते रहो यानी कि शादी भगवान का, और दूसरी तरफ संसार के बनना बननी और क्या क्या चाक भाते सब गवेंगे। तो यानी कि तुम्हारा भगवान के प्रति ये सम्मान है कि मतलब ये हम अपने लिए गाने आए हैं और तेरे को समय नहीं सुनने का, तो तूने हमको बुलाया क्यों? दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? भगवान पे भरोसा नहीं है तो भगवान का रखता ही क्यों? टाइम अलग अलग रख ले, समझ में नहीं आता तो भव महारोग, संसार रूपी महारोग से ग्रस्त रहते हैं तथा वे भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए माया विमोहित जीव का उद्धार उसकी माया का आवरण दूर करके ही संभव है। इसलिए माया को दिखाया कि देखिए जीव, माया और ब्रह्म, ये जो माया है ना जीव और ब्रह्म के बीच में, इसको दूर रख ले, इसको दिखाया क्योंकि इससे लिप्त रहेगा तो संसार दावानल, संसार रूपी भव महारोग, संसार सागर, इसमें डूबे रहोगे। एक निपुण चिकित्सक भी रोगी के निदान के लिए उसकी औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक गुरुजी क्या है? चिकित्सक है जो हमारे भव रूपी महारोग को दूर करते हैं। तो जो निपुण चिकित्सक, एक एक्सपर्ट चिकित्सक है, वो क्या करता है? रोगी के उपचार के लिए उसको दवा देता है तथा पथ्य, ठीक से खाना। दवा भी ले रहे हो और कुपथ्य भी ले रहे हो, डायबिटीज की दवा भी ले रहे हो, मस्त आराम से हलवा खीर भी खा रहे हो, तो कैसे होगा? तो बताएंगे कि भैया आपका पथ्य भी ठीक होना चाहिए और आपकी औषधि तब काम करेगी। और वैसे भी कहते हैं एक परहेज 100 दवा, आप परहेज के साथ रहो, वही 100 दवा के बराबर है। अर्थात जीवन को ऐसे जियो तो उसकी औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था करता है एक निपुण चिकित्सक। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। तो माया से बचा लेता है गुरु। श्री व्यास जी ने इस माया का दर्शन कर भव महारोग से ग्रस्त अज्ञ जनों के कल्याण के लिए अब बता रहे कि, और इनको क्यों दिखाए व्यास जी को, और आगे स्पष्ट किया। क्वेश्चन बनाने वाले बताएंगे, पूछेंगे कि क्यों दिखाए, क्या क्या कारण रहे। तो उसमें कारण बता रहे हैं। एक तो इसलिए दिखाया जो ऊपर बताया, चिकित्सा करने के लिए, और दूसरा बताया है कि व्यास जी ने जो अज्ञ जीव है, अज्ञानी जीव है, तो वो संसार सागर में जितना कम बुद्धि का होगा वो संसार सागर में ज्यादा पड़ा रहेगा। आप देख लेना, जितनी कम बुद्धि होगी उसको, है ना, एक थोड़ा हाफ जिसका माइंड काम करता है वो जरा सी बात पे खुश हो जाएगा, जरा सी बात पे रोएगा, है ना। थोड़े से वैसे देखे होंगे, थोड़े रिटायर्ड माइंड के इंसान लोग, वो ऐसे ही होते हैं। तो उनका दर्शन कर संसार रूपी महारोग से ग्रस्त अज्ञानी जनों के कल्याण के लिए क्या क्या लिखा उन्होंने? शाश्वत संहिता और सर्व तत्व युक्त श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया, जिससे कि ये लोग पढ़ें, तत्व को समझें और इस माया को समझना बहुत, और जिसने समझ लिया उसका तो सब कुछ, क्या रोना, क्या हंसना, क्या विचार करना, क्योंकि तुम्हारे सारे टेढ़े मेढ़े विचार इस माया के कारण ही होते हैं। जितनी कुटिलता है वो माया के कारण ही होती है। वैष्णवता, सरलता, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटर हैं।
जहाँ वैष्णवता है वहाँ सरलता है, जहाँ सरलता है वहाँ वैष्णवता है। और जो दुष्टता करते हैं, छल कपट करते हैं, वो वैष्णव का, उसको ऐसे वैष्णवों की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। तथाकथित सो कॉल्ड वैष्णव है ये। जब तक कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम और उत्तम वैष्णवों की पहचान नहीं होगी, हमें किसकी सेवा करनी है किसकी नहीं, तो समझो कि हमारा जब तक सब नष्ट होने वाला है। कोई जरूरत नहीं है। हम 3-4 आदमी हैं, कोई मुझे ही क्यों कह रहा है करने को? इसका मतलब वो जानता है कि ही कैन यूज मी। इसलिए बहुत अलर्ट रहो। तो इन्होंने शाश्वत संहिता श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, जिसके श्रवण से जीव के अनर्थ अविद्या नष्ट होकर कृष्ण प्रेम फल प्राप्त होता है। जिसके श्रवण से, तो श्रीमद् भागवत पारमहंसी संहिता है। शाश्वत इसलिए कि हमेशा ही रहेगी, हमेशा रहती है, सत्य हमेशा। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म शाश्वत धर्म है, नित्य रहता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जिस सिंहासन पर, जिस कक्ष में बैठे होते हैं, हमने बताया भी कई बार, वहां पर पूरे उनके उसमें महल में श्रीमद् भागवत लिखी हुई है। तो भागवत और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्यायी हैं। तो इसके श्रवण से जीव के सारे अनर्थ, कौन से अनर्थ? सुकृति से उठने वाले, दुष्कृति से उठने वाले, भक्ति से प्राप्त होने वाले और अपराध, ये सब अनर्थ और अविद्या नष्ट होकर उनको क्या हो जाता है? क्या मिल जाता है? कृष्ण प्रेम फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए माया के दर्शन कराए। श्री कृष्ण की ब्रज देवियों के साथ अप्राकृत प्रेम लीला विलास वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। श्री कृष्ण की ब्रज देवियों के साथ अप्राकृत प्रेम लीला विलास का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, और किसी ग्रंथ में इतना नहीं मिलता है। हमारे सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी ने सात्विक, तामसी, राजसी इस प्रकार की गोपियों का वर्णन किया। गोपियों के वर्णन में महापुरुषों ने बड़ा प्रयास किया है। सिद्धा गोपियां, साधन सिद्धा गोपियां, राधा जी की प्राण सखी, नित्य सखी, प्रिय नर्म सखी, इन सब का वर्णन आता है। और स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था, सुहृदा, इन सब सखियों का वर्णन आता है। तो उसमें मालूम पड़ता है कि कौन राधा जी की स्वपक्षा है, उसको क्या क्या अचीवमेंट्स है, विपक्षा की अचीवमेंट्स क्या क्या है, और जो सुभद्रा है, जो सुहृदा है और तटस्थ है, इनके अचीवमेंट्स कितने हैं। तो सुहृदा को तो किसी से मतलब ही, तटस्थता को मतलब ही नहीं होता है, यहाँ भी ठीक है वहाँ भी ठीक है। सुहृदा में सहजता रहती है, उनका थोड़ा सा प्रेम राधा जी की ओर ही रहता है, और विपक्षा चंद्रावली वाली होती है। तो यहाँ पे भगवान ने अप्राकृत क्यों? जरा से वृंदावन में वंशीवट कितना है, इतने से वंशीवट में 100 करोड़ गोपियों के साथ रास यानी हलसिक नृत्य किया। आपस में भगवान जो कदम बढ़ाए थे उन्होंने नृत्य करते समय, जो भगवान की भंगिमा थी और गोपियों की भंगिमा थी, किस तरह से वर्णन आता है शास्त्रों में। गोपियों की कमर लचकी, गोपियों की गर्दन किस तरह से टेढ़ी हो गई, किस तरह से कनखियों से कृष्ण को देखा, किस तरह से उनके हाथ चले। और भगवान श्री कृष्ण, मैंने एक दिन बताया, आपको याद होगा, पत्तों के समान हर गोपी के पास ऐसे ऐसे करके नृत्य करके आते थे, और गोपियां भी कमर मटका। तो इतना सुंदर नृत्य हुआ है, जिसको देखने के लिए विमानचारी देवी देवता खड़े हो गए, जो जहां था वहां स्तब्ध हो गया। ये स्थिति हमारी कब आएगी? जब हमारा संसार से विरक्त होकर के भजन करते करते गोपियों का अनुगत्य करेंगे तब। अप्राकृत प्रेम लीला विलास का वर्णन हुआ है भागवत में, श्रीमद् भागवत में। इसलिए ये संहिता पारमहंसी संहिता है। यहाँ पर यही एक ऐसी संहिता है जिसपे किशोरी जी नाराज हो जाती है, भ्रमर से वार्तालाप करती है। अरे भ्रमर, जैसे तेरे सखा वैसा ही तू, मेरे पैरों पर आकर के इठला मत, मेरे पैरों को आके छू मत। माँ स्पृशांग्रीम सा पत्निया, तू मेरे पैरों को क्यों छू रहा है, दूर हट। फिर उद्धव जी उनको समझाते हैं, तो भ्रमर से कहती, क्या बोल रहा है, तेरी जैसी बातें है ना यदुवंशियों में हास का
पात्र बनेंगे। ऐसी बातें यहाँ पे मत सुना। वो वहां पर रहे। लक्ष्मी जी भी बेचारी भोली भाली है जो उनकी बातों में आ गई। अरे ऐसे कोई करता है क्या? किस तरह से उनको बताया। जिस तरह से धर्मशाला पति को खाली कर देता है, जिस तरह से अध्यापक से पढ़ करके विद्यार्थी चले जाते हैं, जिस प्रकार से भ्रमर पुष्पों का रस पान करके उड़ जाता है, देखता तक नहीं है। और कैसे तेरे स्वामी है, इन्होंने बाली को छल करके मारा। सूर्पणखा जो कि बेचारी प्रेम प्रपोजल लेकर के आई थी, उसके नाक कान काट डाले। ऐसा कोई होता है क्या? छोड़ उद्धव, छोड़। भन्यता मन्यवार्ताम, कुछ और बातें सुना, इन बातों को मत सुना। तो ऐसी भागवत संहिता है। कथाओं को श्रद्धा से श्रवण कर जीव पुनः नित्य धर्म में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए कथा श्रवण करने से जीव पुनः इन सब बातों को सुनता है, उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। हृदय का हर एक चीज प्रफुल्लित हो जाती है। श्री कृष्ण, उनके मुखारविंद पे कैसी आंखों में लालिमा है, उनके मुखारविंद पे नीलिमा है, होठों में कैसी रक्तिमा है। भगवान ऐसी आंखों में सूरत आके बच जाती है। भगवान राधा कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होने लगते हैं, उनका ध्यान होने लगता है। प्रैक्टिस करते करते ये सब इजीली हो जाता है। जिसको हम इतना कठिन समझते, इतना कठिन होता तो वर्णन नहीं होता। हमारे भजन में ही कमी और अधिकता। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, समस्त तत्वों की सार कथा ये है कि भक्ति योग के द्वारा अनर्थों का उपशमन करके राधा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण प्रेम रसमयी सेवा में प्रतिष्ठित होना ही जीवन का उद्देश्य है। तो हम सब बातों का सार यही है, अनर्थों को शांत करो। और सच्ची बात पूछो तो देखो, बोलने का मौका बहुत होता है, मत बोलो, चुप हो जाओ चुप। आदत डाल लो, तू ही बोल ले जा, तू ही समझ ले अपने आप को, तू ही अपनी होशियारी दिखा ले। मैं होशियार नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। और जय कृष्ण भरे से ही बड़ो चतुर। इन सबको छोड़ करके कृष्ण का भजन करो। दुनिया बहुत दिखाएगी, बहुत, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान के ऊपर छोड़ देने से भगवान जो करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। पहुंच गया वहां पे काल यवन पर्वत पे ना, और मुचुकुंद सोए थे। बहुत होशियार समझ रहा था, श्री कृष्ण को पकड़ लूंगा, जाने क्या क्या कर डालूंगा। और कृष्ण तो उसके बाप निकले, वहां जाके खड़े हो गए। और मुचुकुंद जैसी काल यवन आया तो अरे कृष्ण को गाली दिया, यहाँ पे सोया है चादर ओढ़ करके। तो जैसी मुचुकुंद ने आंख खोली, ब्रह्म तेज से संपन्न थे ना, तो आंखों में शक्ति थी। हमारे अंदर भी ऐसा ब्रह्म तेज होना चाहिए ना। कैसे होगा? जब माया दूर हो जाएगी तब। संसार में अनासक्त होकर मन मना भव मत पर मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा यजन कर, मुझे ही नमस्कार कर। बीच में बैठे हो, कहीं जाना पड़ रहा है, आपका चित्त तो कृष्ण में ही लगा हुआ है। इसे संसार में कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, चुप होना बहुत अच्छी चीज है। शंकर जी की तरह हलाहल विषपान को ना अंदर किया ना बाहर किया। बाण गोसाई महाराज बहुत कहते थे, सुन लो पर बोलो मत, बोलवे ना। महाराज बिल्कुल मना करते, खुद भी नहीं बोलते थे, शांत रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। तो जितने बोलने वाले थे वो खत्म हो गए ना। ये चिंता मत करो कोई क्या बोल रहा है। तो इस तरह से समस्त तत्वों की यही सार कथा है कि भक्ति योग से अनर्थों को शांत करें। पहली बात, प्रश्न सार कथा क्या है, ये पहला उत्तर है। दूसरा है राधा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण प्रेम रसमयी सेवा में प्रतिष्ठित होना।
भगवान श्री कृष्ण की रसमयी सेवा में प्रतिष्ठित होना। भगवान जो रस का विस्तार कर रहे हैं रास में, रसा नाम समूह, रसों का समूह ही रास कहलाता है, तो बस उसमें स्थापित हो जाना। दुर्दैव या आरोपित अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। बता रहे हैं। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थः चतुर्विधाः। हृदय दौर्बल्यांच अपराधो असतृष्णा तत्व विभ्रमः। और ये अनर्थ 4 प्रकार के बताए। माया से मुग्ध जीवों के अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, कल भी हमने पढ़े थे, चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा माधुर कादम्बनी में जो वर्णन किए हैं, और भी बता रहे हैं। असत्य तृष्णा, असत नश्वर वस्तुओं की तृष्णा। मुझे धन मिल जाए, मुझे स्त्री मिल जाए, मुझे लड़का मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, ये सब तो आप समझते ही हैं। इन सब बातों की जिसको तृष्णा है, उसका मनुष्य जीवन जीते जी ही बर्बाद कर लिया उसने। पुत्रष्णा, लोकष्णा और वित्तष्णा, इन तीनों की कारण मनुष्य अपने जीवन की आहुति दे देता है। खत्म सब, जा खाली हाथ, पागल की तरह पागल हुआ पड़ा था। तो असत जो सत नहीं है, रहेंगी नहीं, उन चीजों की तृष्णा। हृदय दौर्बल्य, डर, हृदय की दुर्बलता। भक्त काहे के, शमशान में भी खड़े कर दो तो काहे का डर है? कोई डर नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्ति वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमसे जबरदस्ती करते हैं, हम नहीं खाते पर हम मांस बनाते। बोले नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, जब तेरे से तो कही आ जाए कर ले। दुष्ट है ना, लाके रखेगा किचन में, खुद बनाने लग जाएगा, मारेगा, पीटेगा। बोले हे कृष्ण देखो, जो भी मांस खाने की इच्छा करता है उसका नरक, क्योंकि भगवान के बनाए हुए जीवों को आप मार कैसे सकते हो? आपका पेट शमशान है क्या? उस पेट के शमशान में डालो जीवों को। अंडा भी मत खाना कभी भी, अंडा में प्रोटीन है, ये है वो है, कुछ प्रोटीन नहीं है, ये जीव हिंसा है वो। और तुम्हारा पेट कितना सुंदर है, भगवान ने गीता में कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। प्याज, लहसुन, इन बदबूदार चीजों को जो खाता है, श्री कृष्ण उसके हृदय में नहीं रहते। वो बदबू के स्थान पे क्यों रहेंगे? असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य। तो भजन करते करते तुम्हारे भजन के प्रभाव से ज्यादा से ज्यादा 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। अरे हमारा बेटा तो मानता नहीं है। नहीं मानेगा तो अलाउ कर देगी उसको, उठा के 2 थप्पड़ दो। उसका जीवन बर्बाद हो रहा है ना। जीवन से करके कहा नरक में जाएगा ना। हम प्याज नहीं खाते, हम घर में बना देते हैं। घर में प्याज ठाकुर जी का भोग लगता है, यहाँ ठाकुर जी रहते हैं। मैं बोलूं, मैं फिर से बोलती हूँ। मैं अपनी ससुराल में आई थी, है ना। मेरी ससुराल में जब मैं आई थी तब 25-30 लोग थे, फिर धीरे धीरे 35 लोग तक हो गए थे। बम्बई जैसे शहर में प्याज तो खाते ही होंगे ना, बनता था। मेरे सास ससुर नहीं खाते थे, ये अच्छा था, लेकिन बाकी लोग बनाते थे और खाते भी थे। धीरे धीरे वो सब लोग एकादशी करने लगे अभी, और वो सब भी खाना पीना छोड़ दिया।
कोई नहीं खाता अभी। घर के बाहर कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, घर के अंदर कोई भी नहीं खाता। बच्चे लोग तो बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आउट सीधा, तेरा मेरा कनेक्शन क्या है? तेरी बकवास की या फालतू खाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं क्या? हम इसलिए जीवन जी रहे हैं क्या? तो शुरू में 2-4 मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं खाली दही से 2 रोटी खा लेती थी, या मेरी माँ कुछ अचार बच्चा रख देती थी तो मैं उससे खा लेती थी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो माया मुग्ध जीवों के अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। असत बता दिया, असत चीजों में हमारी तृष्णा रहती है वो। और दूसरा हो गया स्वरूप विभ्रम, नहीं, दूसरा क्या था? हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता, डरना किसी से। और तीसरा है स्वरूप विभ्रम, अपने स्वरूप के विषय। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नहीं भैया, कृष्ण का दास नहीं हूँ मैं, तो इंद्रियों का दास हूँ। मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी बहन, तमाम तरह के, ये है स्वरूप विभ्रम। और चौथी चीज है अपराध। अपराध वाला, अपराध से जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इससे जीव संसार के बंधन एवं विपत्तियों में फंस जाता है। इससे क्या होगा? ये 4 चीज रहने से विपद भी आएंगी और विपत्तियां भी आएंगी। विपत्तियां आएंगी और संसार के बंधन आएंगे। इस समय दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये चीजें ये सब लेकर आएंगी। क्यों नहीं पीछा छूट रहा? 20-20 साल हो गए भजन करते करते, कितने हजार माला जप कर लिए। क्यों ये स्थिति वहीं की वहीं रह रही है? क्यों आगे नहीं बढ़ रही? क्योंकि ये चारों चीजें हमारे अंदर। फिर कथा सुनो, थोड़ी देर बैठो, अरे नहीं आज वो आ रहे हैं मेरे रिश्तेदार। अरे काय के रिश्तेदार है? तू थोड़े दुख में बैठ जा, बोल दे आकर को मेरे घर में थोड़ा सा नुकसान हो गया है, मुझे 10-20 हजार दे जाओ, तो पता चलेगा रिश्तेदार कितना तेरा रिश्तेदार है वो। पहले आजमा लो उसको। रही मन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित जा जगत में जान पर है सब कोई। विपदा अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए होती है, मालूम पड़ जाता है कि कौन सा हित है कौन सा अनहित है। जब मेरे मकान का बात हुआ था ना, तो हमारी मठ के कितने लोगों ने मुझे कहा था, कितने ही लोगों ने, नाम तो नहीं बता सकते और तुम भी सुनना पसंद नहीं करोगे। एक काम करो, आप 1 लाख दे दो, मैं काम करवा देता हूँ। पहला ये तो भैया करवा देना, रुपए की बात बाद में, करवा तो सही। नहीं, रुपए तो पहले हाथ में देने पड़ते हैं। एक तो ऐसा आया, हल्द्वानी का था, कि आपके इससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मेरा दोस्त है, मैं आपका काम करवा दूंगा। आप एक काम करिए कि मैं रहता तो आपको दिखूंगा तो बड़ा सिंपल, परंतु मेरा रहना बड़ा हाई फाई है और मैं तो हवाई चप्पल पहनता हूँ, परंतु बहुत विदेशी चप्पल पहनता हूँ। और मैं दिखता हूँ तो आपको कुर्ता पजामा में, पर मेरा कॉटन तो खादी होता है। और मैं ऐसी वैसी जगह पर रहता नहीं हूँ, मैं तो होटल में रहता हूँ, तो आप मेरा इसका प्रबंध कर देना। मैंने उसको बोला कि आपको इतनी सब सुविधा मुझसे क्यों चाहिए? आप मिलने आ रहे हो डीएम से, तो आप यदि आपका दोस्त है तो आप एक फोन पे बात करके दिखाओ ना। आपको ये सब सुविधा मुझसे क्यों चाहिए? अपने पैसा खर्चा करना, तेरे पास इतना पैसा है तो मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? बहुत सुनाया मैं। और उसके बाद भी एक दफा, बहन जी आपका काम नहीं हुआ तो मैं कोशिश कर, मैं कहा, और दूसरे फोन से उसने मुझे फोन किया, आजकल फोन करना मत, ऐसा संसार भरा पड़ा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बहुत अनुभव इसलिए शेयर करती हूँ, कोई जरूरत नहीं है पर्सनल बातें बताने की, परंतु ये कभी कभी मोटिवेट करती है। तो कितना इंद्रियों का दास है, क्या क्या तेरे को चाहिए तो अपने आप से करना, मेरे से क्यों कर रहा है? वास्तव में दोस्त चाहिए तो तू बात कर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, चल। तो स्वरूप विभ्रम
खांसी बहुत, और अपराध। इससे जीव संसार के बंधन और विपत्तियों में फंस जाता है। माया मुग्ध जीवेर अनर्थ चतुष्टय, असर तृष्णा हृदय दौर्बल्य विस्मय। अपराध स्वरूप विभ्रम यही चार, जहाँ ते संसार बंध विपत्ति विचार। ये बता दिया। और कल हम पढ़ेंगे, नहीं भजन ऐसे इतना समय पढ़ लेते। माया कबलित जीव अपने शुद्ध धर्म में विचलित होकर मिथ्या भोक्ता का अभिमान करते हैं। इसको समझ लो बस। जिन्होंने माया को, केवल माया ने अपना ग्रास बना लिया है, जो माया से कबलित जीव हैं, अपने शुद्ध धर्म में, अपने शुद्ध धर्म को छोड़ देते हैं, वहां से विचलित हो जाते हैं और फिर मिथ्या भोक्ता का अभिमान करते हैं। अरे मैं तो बड़ा भोग कर रहा हूँ साहब, मेरा तो चांदी की थालियों में खाता हूँ। एक महिला थी, एक चांदी का गिलास लेकर के बैठी थी मेरे सामने। मैं एक के घर गई थी, वहां पे तो मेरा तो यही गिलास है। मैंने पूछा क्या तेरे से, तू मुझे क्यों बता रही है? ऐसे ये माया कबलित जीव है। तो ऐसे मिथ्या भोक्ता का देखो, आप नीचे देखो, हमारे बेटे की अलग गाड़ी है, बहू की। मैं पूछी हूँ तेरे से, अपना काम करना भाई। तो मिथ्या भोक्ता का अभिमान, मैं भोक्ता हूँ। ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भोक्ता नहीं है, और हमें मानना भी नहीं चाहिए, और हमें किसी का भोग्य बनना भी नहीं चाहिए। कोई हमसे अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहे, मेरा ये कर दो वो कर दो, उठा करके चल भाग यहाँ से। तथा संसार में भ्रमण करते हैं। इन जीवों में 4 प्रकार के अनर्थ दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। ये बताई दिया, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य तथा अपराध। प्रयोजनहीन वस्तु का संग्रह ही अनर्थ है। अनर्थ सबसे पहले बता दिया उन्होंने। समझो, जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है उनका संग्रह कर लेना अनर्थ है। एक एक घर में इतना सामान भरा होता है, इतना भरा होता है, और दूसरों को तो बताएंगे मरने को बैठे हैं, कितना सामान रख रखा है कि 4 घर और बस जाए। हाथ से निकालो तो हाथ कांपते हैं। क्या भागवत पढ़ा? चित्रकेतु का जीवन देखा नहीं का क्या था? माधव ऋषि का जीवन समझ में नहीं आया। उसके बाद भी माया के बंधन में रहे ना। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जितना खाली रहोगे, एक हम ऑफिस में चाहते हैं जिसमें जितनी वस्तु ऑर्गेनाइज होती है, जितनी कम होती है, सुंदर सुंदर चीजें हमें आकर्षित कर लेती है। एक वस्तु लाओ, पहले एक निकालो फिर दूसरी लाओ। जीव का प्रयोजन तो एकमात्र कृष्ण सेवा है या कृष्ण प्रेम है, किंतु वह संसार में माया की सेवा में व्यस्त रहता है। यही सबसे बड़ा अनर्थ है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अनर्थ की परिभाषा दे दी, और कल स्वरूप ब्रह्म की परिभाषा बताएंगे। स्वरूप ब्रह्म, हृदय दौर्बल्य इत्यादि विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नहीं तो चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। एक बार असत कृष्णा का और बता दीजिए। असत होती झूठी चीजें है ना,
जो नश्वर चीजें हैं, मकान, धन। प्रभुपाद जी कहते थे हम ईंट पत्थरों के कारीगर नहीं हैं, हम ये सब संग्रह करने नहीं आए हैं। असत, असत मतलब सत, जो रहेंगी नहीं, झूठी चीज है। एक एक घर देखो। हाँ, तृष्णा मतलब उनकी भूख। हाँ, तृष्णा मतलब चाह। आशा तृष्णा ना मिटी, मर मर गए शरीर, आशाओं पे जीता रहता है मनुष्य। तृष्णा, तृष्णा मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होती, और इतना नहीं, और दे दो, इतने से काम नहीं चलेगा, और चाहिए। आवश्यकता इतनी सी वस्तु की, इतना ले आओ कि हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यस्वित धनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। यहाँ पे पता चलेगा तो कितना लालची, कितना लोभी है, कितना दानी, कितना परोपकारी है। तेन त्यक्तेन भुंजेता, उसका त्याग पूर्वक भोग कर। किसी के धन की ललचा मत। कहीं से कुछ मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, लेने में नहीं, देने में विश्वास रखो। लेके संग्रह करना, कुटिलता दिखाना। हाँ, पत्ते का क्या मीनिंग है दीदी? पथ्य, पथ्य कुछ, हाँ, दवा ठीक से खाना। मैंने बताया ना, ठीक से नहीं खाया, कुपथ्य खा लिया, डायबिटीज की दवा भी ले ली और हलवा और खीर भी खा लिया, वो कुपथ्य हो गया। और पथ्य हो गया कि नहीं, हम सब्जियों का सूप पी रहे हैं और दवा भी ले रहे हैं, तो डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। एक मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रही। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। भगवान ने अयोध्या ऐसी छोड़ दी, त्याग कर दिया, जैसे कि कोई पथिक धर्मशाला का त्याग कर जाता है। धन्यवाद। जैसे आप बोल रही है ना, क्या ऐसे 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 पहले कहते कि इतने पैसे दो और हम ये काम फटाक से कर दिए। ये तो सबसे ज्यादा पहले यही रखा जाता है। कोई भी ऐसा काम हो तो पहले यही संसार होता है। और हमको देना नहीं है, हमको देना नहीं है, हमारा भगवान का नाम सब काम करा देगा। जी जी जी, बिल्कुल जरूरत नहीं देने की। बोले तो पहले काम कर, तब पैसे लेना है तो भाग ले यहाँ से। हम ही कर लेंगे। जी जी जी, हम बोलते हैं कि ऐसे करेंगे तो हम खुद ही कर लेंगे, मन लो या मान लो। हाँ, भगवान का नाम सब काम कर देता है, कोई जरूरत नहीं है। ये सब लोग, इन लोगों का पैसा किस मतलब का होता है? यही तो, ये सब जितने लोग हैं ना, ये MLA MP, ये सब क्या है? ये क्लब वगैरह, इतना फालतू पैसा किसके पास आता है? ये क्लब, डांस बार, ये सब यही लोगों के तो होते हैं, और किसके होते हैं? इन लोगों को पैसा देने से हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। होटलों में जाके शराब पियेंगे, और क्या करेंगे ये लोग? कोई जरूरत नहीं लोगों को पैसा देने की। हमारे नाम में बहुत शक्ति है, हमारे कृष्ण में बहुत शक्ति है। धन्यवाद दीदी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे लिए ही सब कुछ, इतना आपने मेरे को औषधि की तरह, जैसे अभी आप बता रहे हो, ऐसा काम करा दीदी। ये घर गृहस्थी सबके साथ ये सब है, जैसे आप बता रही थी अभी, ये कोर्ट कचहरी वाला, तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरा ही टॉपिक शेयर कर रही हूँ वैसे। ओके, हाँ, ये नॉर्मल चीजें सबके जीवन में होती हैं, है ना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी भागवत कथा शुरू करेंगे? श्री चैतन्य भागवत शुरू करें? मैं हमेशा यही कहती हूँ, कोई प्रश्न ना हो तो करो, मेरा यही होता है कहना। दीदी, अब कोई पूछ नहीं रहा है ना। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और समस्त
गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आपके चरणों में दीदी मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। श्री श्री चैतन्य भागवत के चरणों में मैं अपना प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। त्रयोदश अध्याय हमारा चल रहा है। कल हम जगाई मधाई पर कृपा पढ़ रहे थे, जिसमें कि कल महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया था कि तुम घर घर जाकर कृष्ण नाम की भिक्षा करो। हर घर में जाकर कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करिए, ये कहा था। प्राप्त करिए नहीं, प्रदान कीजिए। प्राप्त करिए थोड़ी, वो तो खुद ही उनको आता है सब। घर घर में कृष्ण शिक्षा प्रदान कीजिए। गलत बोल गई मैं। हाँ, प्रदान कीजिए दीदी। तो ये सुनकर वो चले गए। तो कुछ लोगों ने तो इसको सहज से स्वीकार कर लिया, लेकिन तो जगाई और मधाई जो कि वैसे तो ब्राह्मण कुल से थे और उनके माता पिता भी दिव्य प्रकृति के थे, लेकिन वो अपने स्वधर्म को भूलकर चोरी डाका मद्य मांस भोजन सब कुछ करते थे। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने उनको ये कहा तो वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो इसे अब हम आगे कर रहे हैं। नदिया के लोग उनसे डरते ही थे। सभी घरों में उन दोनों ने चोरी की थी। हे गोसाई, आप सब कुछ देखते और जानते भी हो। इन दोनों के पिता स्वधर्म परायण ब्राह्मण हैं, लेकिन इन दोनों पुत्रों में परहिंसा और दस्युवृत्ति के असत संग के प्रभाव से उदित हुए हैं। प्रभु ने कहा, मैं जानता हूँ, यहाँ आने पर उन दोनों को मैं खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद कहने लगे, आप खंड विखंड करते रहिए, पर उन दोनों के होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान देकर इनका उद्धार कर दें, तब आपका पार्थी पावन नाम सार्थक हो जाएगा। विश्वम्बर ने हंसकर कहा, जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा दर्शन किया उसी क्षण उनका उद्धार हो गया। तुम उन दोनों का मंगल चिंतन कर रहे हो, इसलिए थोड़े समय में ही कृष्ण उन दोनों का विधान करेंगे। प्रभु के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब वैष्णव जय ध्वनि देने लगे। इधर हरिदास अद्वैत के साथ बात करते हुए कहने लगे, प्रभु मुझे चंचल अर्थात नित्यानंद के साथ भेजते हैं। मैं कहीं और रहता हूँ और वह कहीं और। वर्षा के समय वह तैरते हुए मगरमच्छ पकड़ने के लिए जाते हैं और मैं हाय हाय पुकारता रहता हूँ। कभी किसी ग्वाले का घी, दूध और दही लेकर भाग जाते हैं और फिर वे ग्वाले पकड़कर मुझे मारना चाहते हैं। कुमारी कन्या को देखकर कहते हैं, नित्यानंद ठाकुर का अवधूत रूप दिखा रहे हैं। वो हमेशा अवधूत रूप में रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों में वो हमेशा मत रहते हैं, मत वाले। इससे कभी कभी उनको अपना गोप वेश भी याद आ जाता है। कुमारी कन्या को देखकर कहते हैं, मुझसे विवाह करो। सागर स्वयं को महेश कहते हैं। दूसरों की गाय का दोहन कर पी जाते हैं। मैं समझाता हूँ तो आपको गाली देते हैं। अद्वैत मेरा क्या करेगा? चैतन्य भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आज तो देव योग से हमारी जान ही बच गई। वे शराबी तो हमारी जान लेने पर सवार थे। यह सब सुनकर अद्वैत हंसे और बोले, एक शराबी के साथ दूसरे शराबी का संग होता है, पर तुम तो नैस्तिक हो, तुम इनके साथ क्यों रहते हो? देखना 2-3 दिन में वे दोनों मद्यप हमारी गोष्ठी में आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए अद्वैत क्रोध के आवेश में आ गए और दिगंबर होकर कहने लगे, चैतन्य की कृष्ण भक्ति के विषय में तुम सब जल्दी ही सुन सकोगे। कल ये निमाई निकाई उन दोनों मद्यपों को यहाँ लाकर नाचेंगे। अद्वैत के क्रोध पर हरिदास हंस पड़े। वे दोनों मद्यप घूमते घूमते उस घाट पर आ गए जहाँ महाप्रभु स्नान करते थे। वहाँ उन्होंने अपना अड्डा बना
क्या रात में वहां जाते हुए लोग उनसे डरने लगे। वे दोनों नशे में मत होकर प्रभु के कीर्तन के समय आनंद में नाचते थे। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमण कर रात को लौट रहे थे और उन दोनों ने उनको पकड़ लिया और पूछा, तेरा नाम क्या है? नित्यानंद ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। अवधूत नाम सुनते ही माथाई ने क्रोधित होकर प्रभु के सिर पर मटकी द्वारा प्रहार कर दिया। नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त धारा बहने लगी और वे गोविंद का स्मरण करने लगे। रक्त की धारा देखकर जगाई के मन में दया आ गई और उसने पुनः मारने के लिए तत्पर माधाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम बड़े निर्दयी हो। सन्यासी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? लोगों से समाचार सुन प्रभु तुरंत वहां आ गए। रक्त देखकर प्रभु का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और वे बारंबार चक्र का आह्वान करने लगे। संभ्रम भाव से चक्र उनके सामने आ गया, जिसे उन दोनों ने भी देख लिया और वे भयभीत हो गए। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, रक्तपात से मुझे कष्ट नहीं हुआ है। माधाई के प्रहार से जगाई ने मुझे बचा लिया है। आप स्थिर हो जाइए और इन दोनों के शरीरों को मुझे भिक्षा में प्रदान कीजिए। जगाई ने रक्षा की। यह सुन प्रभु ने जगाई को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरे नित्यानंद की रक्षा कर मुझे खरीद लिया है। आज से तुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। यह सुन जगाई प्रेम से मूर्छित हो गया। प्रभु ने कहा, जगाई उठो और उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। जगाई पुनः मूर्छित हो गया। प्रभु ने उसकी छाती पर अपने चरण स्थापित कर दिए। चरण पकड़कर वह क्रंदन करने लगा। जब प्रभु ने जगाई पर कृपा करी तो यह देखकर माधाई उसका हृदय भी अच्छा हो गया और वह श्री नित्यानंद के श्री चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, प्रभु, दोनों ने एक साथ मिलकर पाप किया है, फिर कृपा एक पर क्यों? मुझ पर भी कृपा कीजिए ताकि आपका नाम ले सकूं। आपके अतिरिक्त मेरा उद्धार कौन करेगा? यह देखकर प्रभु ने कहा, तुमने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। माधाई ने कहा, आप तो उन असुरों का भी अपना पद दे देते हैं जो आपको बाणों के द्वारा बींधते हैं। प्रभु ने कहा, तेरा अपराध इससे भी अधिक है। तूने मेरे नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। इस पर माधाई ने कहा, मेरे अपराध की चिकित्सा कीजिए। प्रभु ने कहा, तुम नित्यानंद के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो। विशंबर ने कहा, सुनो नित्यानंद, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर दो। इस पर नित्यानंद प्रभु ने कहा, माधाई आपका है। आप माया रहित अर्थात निर्माई भाव से उस पर कृपा कीजिए तथा इस पर प्रभु ने उसको गले से लगाकर इसका जीवन सफल कीजिए। प्रभु के कहने पर नित्यानंद प्रभु ने उसे आलिंगित कर उसके सारे बंधन काट दिए। अब वे दोनों प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु ने कहा, अब पाप मत करना। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें कोटि कोटि जन्मों के पाप से मुक्त कर दिया। वे दोनों आनंद से प्रभु के श्री चरणों में गिर गए। प्रभु ने कहा, इन दोनों को मेरे घर ले चलो। आज इनके साथ कीर्तन कर हम इन्हें दुर्लभ प्रेम प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रभु ने इन दोनों और वैष्णव मंडली के साथ घर में प्रवेश किया। महाप्रभु अपनी गोष्ठी अर्थात नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत प्रभु, पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास, रामाई आदि सबके साथ वहां विराजित हुए। यह लीला अति अद्भुत और आनंद का वर्णन करने वाली है। श्री गौर सुंदर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु सब विष्णु तत्व हैं। प्रभु ने कहा, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं, तुम सब मिलकर इन पर कृपा करो। प्रभु के वचन सुनकर जगाई मधाई ने भी सभी वैष्णवों के चरणों की वंदना की। जगाई मधाई के सारे पापों ने महाप्रभु के कलेवर में आश्रय ग्रहण किया, जिससे उनका शरीर काला हो गया। इस पर श्री अद्वैत ने कहा, गौर सुंदर साक्षात कृष्ण की भांति प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु ने कहा, अब तुम सब कीर्तन करो ताकि सभी पाप वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। इस प्रकार
प्रभु आनंद में विभोर होकर अपनी गोष्ठी में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। आई तथा विष्णु प्रिया ने जगाई माधाई के उद्धार की लीला का साक्षात दर्शन किया। प्रभु ने कहा, अब इन दोनों को तुम कभी पापी जैसा मत समझना। जो इन दोनों को थोड़ा सा भी आहार प्रदान करेगा, ऐसा समझना कि उसने कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण किया है। इसके बाद प्रभु सबको लेकर गंगा स्नान के लिए गए। गदाधर और गौरांग मिलकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उधर नित्यानंद और अद्वैत दोनों मिलकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। महाबली नित्यानंद ने श्री अद्वैत की आंखों में जल से आघात किया। इस पर प्रभु ने उन्हें भला बुरा कहा। इस पर प्रभु ने कहा, एक बार में हार जीत का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 3 बार जल युद्ध करो। एक बार एक जीत जाता तो दूसरी बार दूसरा। केवल कौतुक के कारण एक ही देह के 2 प्रकाश हुए थे। एक बार फिर नित्यानंद ने उत्साह के साथ अद्वैत की आंखों में जल मार दिया। आचार्य क्रोध में कहने लगे, मैं सबका संहार कर दूंगा। इस रस कलह को ना समझकर जो एक की वंदना करता है और दूसरे की निंदा, वह घोर अपराधी हो जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों आलिंगन करने लगे। इस लीला को देखने की शक्ति साधारण मनुष्यों में नहीं है। प्रभु उन्हें सबको माला प्रसाद चंदन देकर पूजन कराकर सभी को विदा किया। अपने गले की माला उन दोनों को पहनाकर उन्हें भी वैष्णवों के हाथ में सौंप दिया। घर आकर प्रभु ने श्री चरणों को धोया, तुलसी वंदना की तथा माता द्वारा परोसा गया भोजन सभी भागवत जनों को निवेदित कर स्वयं ग्रहण किया। यह सब देखकर आई और विष्णु प्रिया बहुत प्रसन्न हुई। इन महान दस्तियों के उद्धार की कथा को जो सुनेगा, उनका श्री गौरचंद्र उद्धार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। तो हमने जगाई मदाई की कथा सुनी। आप लोग रिवाइज कर लेंगे अपने माइंड में। और अब कीर्तन सुषमा दीदी करेंगी आज भी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवने मरणे गति, आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, कालिंदीर फूले केली कदंबेर बाण, रतन वेदीर ऊपर बसाव तुझ। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध, चामर डुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, गातिया माल तीर माला देबो दोहार गले, अदरे तुलिया देबो कपूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास,
सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सभी लोग कीर्तन गाएं और अपने नाम विनीता को दे दें। कल तो अच्युत प्रिया गाएंगी, उसके बाद अगले हफ्ते शालू, तुमने भी बहुत दिनों से कीर्तन गाया नहीं है। सभी लोग गाएं, है ना। अपना जीवन सफल करें, अपनी वाणी, अपना सब कुछ लग जाओ कृष्ण भजन में। हरे कृष्णा।